हदीस गवाह है, मेरे नबी फरमाते हैं इस वक्त फैजा हिया सौदा उन मुस्लिमा, चलते चलते जहन्नम की आग काली हो चुकी है। अब जहन्नम में आग तो है मगर रोशनी का इंतजाम नहीं है, वहां आग तो है मगर उजाला नहीं है, वहां आग तो है मगर वहां अंधेरा है, वहां आग है मगर वहां पर तारीकी है, वहां आग है, जुल्मत कता है। कभी गौर किया मेरे रब ने जहन्नम में आग का इंतजाम किया मगर रोशनी का इंतजाम क्यों नहीं किया? मोहब्बत के साथ खतीब हिंदुस्तान, अदीब शहीर, खतीब बेनज़ीर हज़रत अल्लामा मुफ्ती आरिफ हुसैन साहब नूरानी माइक पे तशरीफ ला रहे हैं। फकत इस शेर के साथ कि अहले सुन्नत के वफादार हैं अल्लामा मुफ्ती आरिफ साहब, अहले सुन्नत के वफादार हैं हज़रत मुफ्ती आरिफ साहब, फख्रे अज़हर पे भी शर्मसार हैं हज़रत मुफ्ती आरिफ साहब, जो सुना इनके खिताब को बरजस्ता कहा, हाँ रजा खान की तलवार है मुफ्ती आरिफ। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल मुस्तफा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलिस सिद्क़ि वस्सफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न जहन्नमा कानत मिरसादा। सदक़ल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला व हबीबुहुल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर जलवा आरा मुक़्तदर मुअज़्ज़ज़ मोहतशम उलमाए किराम, मोहतरम सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। इंतहाई अक़ीदत व महब्बत और इश्क़ व आरफ़्तगी के साथ हुज़ूर अकरम सय्यद आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम। जामिया हनफिया अहसनुल उलूम में दस्तार हिफ्ज़ का ये सालाना इजलास है, जिसमें हम सब हाजिर होकर के अल्लाह और उसके रसूल का तज़किरा जमील कर रहे हैं। दिल की अताह गहराइयों से दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इदारे को, बानिए इदारा को, इदारे के सदरुल मुदर्रिसीन को, तलबा, मुआविनीन, मुखलिसीन, मुहिब्बीन को आफात व बलियात, हासिदीन व माकिरीन के मकर व कैद से महफूज़ व मामून रखे। इदारे को उरूज व इर्तिक़ा के मनाजिल की तरफ ज़्यादा पैमा फरमाए। रफ़ीक़ान गिरामी, मेरी गुफ्तगू बड़ी तवज्जो के साथ सुनना पड़ता है, तब जाके कायदे से समझ में आती है। और मेरा मकसद भी है तफ़हीम, लोगों को समझाना। गुफ्तगू का उन्वान है जहन्नम और जहन्नम में जाने वाले लोग। ये उन्वान इसलिए मुंतखब किया कि असल में हमारे इन्हीं स्टेजों से जन्नत हमारे मौलवियों ने, कुछ मौलवियों ने शीरनी की तरह तकसीम कर दिया है और बहुत ही सस्ती बना दिया है जन्नत को। बगैर मुताला के, बगैर पढ़े लिखे माइक पे आकर के चिल्ला के बोल देते हैं
ये कह दो तो फिर जन्नत मिल जाएगी, वो कह दो तो जन्नत मिल जाएगी, नारा लगा तो जन्नत मिल जाएगी। जन्नत इतनी भी सस्ती नहीं है जितनी तुमने बना के पेश किया है। बल्कि मेरे नबी ने फरमाया इन्नल जन्नता हुफ़्फ़त बिल मकारिह, अल्लाह ने जन्नत के ऊपर मुसीबतों, परेशानियों, मसाइब व आलाम की एक तबीज और मोटी चादर डाल दी है। जब तुम परेशानियां बर्दाश्त करोगे और मुसीबतों पर सब्र करोगे, दीन पर चलोगे, तब फिर जन्नत के अंदर तुम्हारा दाखिला होगा। इतना आसान नहीं है जितना बना के पेश किया गया है। इसलिए मैंने गुफ्तगू का उन्वान रख लिया है जहन्नम और जहन्नम में जाने वाले लोग। मैं अपनी माँ और बहनों से अर्ज करूंगा, मेरी गुफ्तगू मर्दों से ज्यादा ध्यान से आप सुनें। उसकी असल वजह यह है कि लैलतुल मेराज, शबे मेराज, जब मुस्तफ़ा जाने रहमत अर्श आज़म पर तशरीफ ले गई, जन्नत व दोज़ख का मुशाहदा फरमाया, जन्नत की सैर फरमाई, जहन्नम देखा, लौट करके आए तो मेरे नबी ने फरमाया जहन्नम में मैंने ज्यादातर औरतों को देखा। उस दौर की खवातीन ने अर्ज़ किया, हुज़ूर जहन्नम में औरतें क्यों ज्यादा? मेरे नबी ने फरमाया तकफुरनल अशीर व तुकसिरनल लाना, तुम लोग शौहरों की ज्यादा नाफरमानी करती हो, लान तान ज्यादा करती हो, इसलिए जहन्नम में ज्यादा हो। थोड़ी देर बैठे हैं। सबसे पहले ये सुने जहन्नम कैसा घर है, जहन्नम में इंतजाम क्या, जहन्नम में खाने के लिए क्या मिलेगा, वहां पीने का क्या इंतजाम। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने फरमाया हुजूर ने इरशाद फरमाया इन्ना फी जहन्नमा सबऊना अल्फ वादिन फी कुल्ल वादिन सबऊना अल्फ दार व फी कुल्ल दारिन सबऊना अल्फ बैत व फी कुल्ल बैतिन सबऊना अल्फ बीत। ध्यान से सुनिए, रोशनी आ जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया जहन्नम का हज्म, जहन्नम की लंबाई चौड़ाई, जहन्नम की वुसअत ये है कि जहन्नम के अंदर 70,000 बड़ी बड़ी वादियां और बड़े बड़े मैदान, 70,000 बड़े बड़े मैदान जहन्नम के अंदर मौजूद हैं। एक मैदान कितना बड़ा? फरमाया वो फी कुल्ले वादिन सबऊना अल्फ दार, जहन्नम के एक एक मैदान की वुसअत, उसकी लंबाई चौड़ाई का आलम यह है कि जहन्नम के एक मैदान के अंदर 70,000 बड़े बड़े इहाते मौजूद हैं। इहाता कितना बड़ा? मेरे नबी ने फरमाया वो फी कुल्ले दारिन सबऊना अल्फ बैत, जहन्नम के एक एक इहाते के अंदर 70,000 बड़े बड़े मकानात हैं। मकान कितना बड़ा? आज जो हम मकान बनाते हैं 15 बाई 12 का, 16 बाई 12 का, जहन्नम में जो कमरा होगा, जहन्नम में जो रूम, जो हुजरा होगा, वो कितना बड़ा होगा? मेरे नबी ने फरमाया वो फी कुल्ले बैतिन सबऊना अल्फ बीर, जहन्नम के एक एक हुजरे, एक एक कमरे के अंदर 70,000 बड़े बड़े कुआं मौजूद होंगे। कुआं कैसा? सारे कुएं में पानी नहीं, आग भर दी जाएगी, और जब जहन्नम की आग बुझने पर आएगी, अल्लाह फरिश्ते से फरमाएगा, फरिश्ता उन कुओं के ढक्कन को हटाएगा, जहन्नम की आग पहले की तरह भड़क उठेगी। ये जहन्नम का हज्म है, ये जहन्नम की लंबाई चौड़ाई है। गहराई कितनी है?
मुस्लिम शरीफ की हदीस से पाक है, मेरे नबी ने फरमाया इन्नल हजरा लयुल्का मिन शफती जहन्नम फयहवी फीहा इला 70 आमन वलाकिन ला यदरुकु लहा क़अरा। मेरे नबी ने फरमाया अगर तुम एक पत्थर ले लो या एक पहाड़ ले लो या एक चट्टान ले लो और जहन्नम के ऊपर वाले हिस्से से उस पत्थर को जहन्नम के अंदर डालो, मेरे नबी ने फरमाया वो पत्थर गिरते गिरते 70 साल गुजर जाएंगे मगर उसके बावजूद वो पत्थर अपनी तह तक नीचे पहुंच नहीं पाएगा। ये जहन्नम की गहराई और ज़ेरी हिस्से से लेकर के बालाई हिस्से तक, नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरे जहन्नम में आग भर दी जाएगी। मामूली सी जगह भी अजाब से खाली नहीं होगी, पूरी जहन्नम में आग भर दिया जाएगा। हर जगह आग का नजारा होगा। आग कैसी होगी? लकड़ी की आग नहीं होगी, बांस तमची की आग नहीं होगी, दुनिया में पाई जाने वाले ये मुख्तलिफ जलावन की आग नहीं होगी। आग कैसी होगी? मेरा रब फरमाता है वक़ूदुहन नास वल हिजारा उइद्दत लिल काफिरीन। लोगों को जला जला करके जहन्नम की आग रोशन की जाएगी, पत्थर तपा तपा करके जहन्नम की आग रोशन की जाएगी। वहां की ईंधन ये दुनिया के जलावन नहीं है, जहन्नम की आग के ईंधन यही लोग हैं। इनकी चर्बी जला जला करके वो आग दहकाई जाएगी, इनकी चर्बियां पिघला पिघला करके वो आग रोशन की जाएगी। पत्थर आग रिसालत शायर हिंदुस्तान जनाब मसूद उबैदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जी यह है जहन्नम की आग। और दुनिया का दस्तूर ये है जहां आग जलाई जाती है ना वहां रोशनी होती है। अभी जाड़े का मौसम आपके दरमियान से गुजरा, आग तो तापे होंगे ना। आग आप जहां जलाए थे वहां रोशनी थी कि नहीं थी? दुनिया का दस्तूर यही है, जहां आग जलाएंगे वहां रोशनी होगी, मगर जहन्नम में आग तो है वहां रोशनी का इंतजाम नहीं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक, हदीस के रावी हैं हजरत अबू हुरैरा। मेरे नबी फरमाते हैं उक़िदा अलन नारे अल्फ सनतिन हत्ता अहमर सुम्मा उक़िदा अलैहा अल्फ सनतिन हत्ता अबयज़ सुम्मा उक़िदा अलैहा अल्फ सनतिन हत्ता इस्बत्तत फैज़ा हिया सौदाउन मुज़लिमा। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया फरिश्तों जहन्नम की आग जलाओ। रब का हुक्म पाने के बाद 1000 साल तक फरिश्ते जहन्नम की आग जलाते रहे। 1000 साल तक वो आग जलते जलते मुकम्मल लाल हो गई। फिर अल्लाह ने फरमाया 1000 साल और जलाओ। 1000 साल जहन्नम की आग और जली, जलते जलते मुकम्मल सफेद हो गई। फिर अल्लाह ने फरमाया जहन्नम की आग 1000 साल और जलाओ। 1000 साल चली तो जलते जलते लाल, 1000 साल और जली तो जलते जलते सफेद। जब मुकम्मल 3000 साल जहन्नम की आग जल चुकी, हदीस गवाह है, मेरे नबी फरमाते हैं इस वक्त फैज़ा हिया सौदाउन मुस्लिमा, चलते चलते जहन्नम की आग काली हो चुकी है। अब जहन्नम में आग तो है मगर रोशनी का इंतजाम नहीं है। वहां आग तो है मगर उजाला नहीं है। वहां आग तो है मगर वहां अंधेरा है। वहां आग है मगर वहां पर तारीकी है। वहां आग है, जुल्मत कदा है। कभी गौर किया मेरे रब ने जहन्नम में आग का इंतजाम किया मगर रोशनी का इंतजाम क्यों नहीं किया? सुनो जरा एक मिसाल से तुम्हारे जहन के नेहा खाने में बात उतारना चाहता हूँ। हमारे उलमा जानते हैं कायदा है अल बलाया इज़ा अम्मत खफ़्फ़त, मुसीबत जब आम हो जाती है ना तो हल्की हो जाती है, और अगर आम ना हो खास लोगों तक रहे
मुसीबत बड़ी सकील और भारी हो जाती है। मिसाल के तौर पर गांव में एक इंसान को चेचक की बीमारी हो जाए, खुदा न करे किसी को हो, अगर एक इंसान को चेचक की बीमारी हो, बाकी सारे लोग महफूज हों, वो इंसान परेशान होगा। वो सोचेगा सारा पाप मैंने किया है, सारे गुनाह मैंने किए हैं। वो निकलने में हया करेगा, वो बाहर निकलने में शर्म महसूस करेगा, वह अंदर घुटन महसूस करेगा। लेकिन गांव के अगर 100 लोग 50 लोगों को चेचक हो जाए तो फिर वो मुसीबत अब हल्की हो जाएगी। वो ये सोचेगा अरे यार मैं थोड़ी अकेले में मुब्तला हूँ, अब्दुल्ला भी तो इसमें मुब्तला है, अब्दुल रहमान भी तो इसी में मुब्तला है, अब्दुल करीम भी तो इसी में मुब्तला है। फिर उसका गम हल्का हो जाएगा। मेरे रब ने जहन्नम में आग का इंतजाम किया मगर रोशनी का नहीं, ताकि जहन्नमी जहन्नम के अंदर चले और ये महसूस करे कि जहन्नम में कोई और नहीं है, मैं तने तन्हा जल रहा हूँ, मैं अकेले जल रहा हूँ। एक तो आग का अजाब होगा, दूसरा तन्हाई का अजाब होगा। इसलिए मेरे रब ने जहन्नम में आग का इंतजाम किया है मगर उजाले का इंतजाम नहीं किया है, वहां रोशनी का इंतजाम नहीं किया है, ताकि जले भी तन्हाई भी महसूस करे। दो तरह के अजाब में एक साथ मुब्तला हो जाए। आग कैसी होगी? दुनिया की माचिस की तिल्ली की आग अपने हाथों में बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। कान खोल के सुनो, जहन्नम की आग की हरारत, उसकी सोजिश, उसकी हिद्दत और उसकी गर्मी का आलम क्या है। तबरानी शरीफ की हदीस पाक, मेरे नबी की बारगाह में जिब्रील अमीन आए। मेरे नबी ने फरमाया या जिब्रील माली अरा का मुतगय्यर लौन, जिब्रील क्या बात है, तेरे चेहरे की रंगत बदली सी मालूम हो रही है। जिब्रील क्या बात है, आज गमज़दा हो, आज पज़मुर्दा हो, तेरे चेहरे की कैफियत बदली सी मालूम हो रही है। पज़मुर्दा खातिर होने की वजह क्या है, मुलूल खातिर होने की वजह क्या है? जिब्रील गमज़दा क्यों हो? जिब्रील का जवाब सुनो। जिब्रील ने क्या कहा? अर्ज किया हुजूर आपकी उम्मत का ख्याल आ गया है, इसलिए गम में डूब गया हूँ। मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत का ख्याल कहाँ हुजूर? अगर आपकी उम्मत जहन्नम में डाल दी जाए तो जहन्नम की आग आपकी उम्मत कैसे बर्दाश्त करेगी? बस यही बात बार बार मुझे जहन में आ रही है। मेरे नबी ने फरमाया जहन्नम की आग कितनी गर्म है, उसकी सोजिश क्या है, उसकी हिद्दत क्या है? जवाब सुनो। ताइर सिदरा जिब्रील अमीन ने अर्ज किया वल्लज़ी बअसका बिल हक़, कसम है उस जात की जिस जात ने आपको नबी और रसूल बना करके भेजा है। लौ अन्ना क़दरा सक़ब इब्रतिन फुतिहा मिन जहन्नमा लमाता मन फिल अर्द जमीअन मिन हर्रिही। हुजूर आपके कदमों पे मेरा तन मन सब कुर्बान। सुने जिस जात ने आपको हक के साथ मबूस फरमाया है, उस अल्लाह की कसम खा करके कह रहा हूँ, अगर जहन्नम की आग सुई के नोक के बराबर दुनिया में ला करके छोड़ दी जाए तो उसकी गर्मी की बुनियाद पर क्या इंसान, क्या हैवानात, क्या जानवर, क्या दरख्त, क्या पत्थर, कायनात में जितनी मखलूकात बसती है, उस मामूली आग की गर्मी से सबका दम निकल जाए, सबका जनाजा निकल जाए। ये उस गर्मी का आलम है। माचिस की तिल्ली की आग अपने हाथों में बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, बिलबिला उठते हो। खुदारा अगर बुरे नताइज की बुनियाद पर तुम्हें जहन्नम में दाखिल कर दिया गया तो फिर जहन्नम की सख्त आग को कैसे बर्दाश्त करोगे? जहन्नम में खाने का क्या इंतजाम है, जरा वो भी सुन लो। याद रहे जहन्नम में जहन्नमियों को खाने के लिए कोरमा नहीं मिलेगा, पुलाव नहीं मिलने वाला है, वहाँ बिरयानी नहीं मिलने वाली है, वहाँ खूबसूरत ग़िज़ाएं नहीं मिलने वाली है। मुरग़्ग़न ग़िज़ाएं जहन्नमियों के ग़िज़ा में नहीं है क्या? सुनिए कायदे से, कुरान पढ़ो। मेरा रब फरमाता है इन्ना शजरत ज़क़ूम तामुल असीम। तफसीर रूहुल बयान के अंदर इमाम इस्माइल हक़ी ने फरमाया 1000 साल तक जहन्नमी जहन्नम में चलते रहेंगे, उसके बाद आवाज लगाएंगे अलजुओ अलजुओ अलजुओ, हाय भूख लगी है,
हाय भूख लगी है, हाय भूख लगी है। दारोगे जहन्नम 1000 साल तक जवाब नहीं देंगे। उसके बाद फिर कहेंगे क्या बात है, चिल्ला क्यों रहे हो? अर्ज करेंगे भूख लगी है, खाने का तो इंतजाम कर दीजिए। दारोगे जहन्नम कहेंगे रब की जानिब से इजाजत होगी, खाना दे दिया जाएगा। उसके बाद खाना पेश किया जाएगा। खाने में क्या दिया जाएगा? कुरान ने फरमाया ज़क़ूम दरख्त का फल दिया जाएगा। ये कैसा फल है? सेब जैसा नहीं, अनार जैसा नहीं, पपीता जैसा नहीं। हमारे दुनिया में पाए जाने वाले ये जो लजीज मेवाजात पाए जाते हैं, उन मेवाजात की कबील से नहीं है। कैसा फल है? बड़े नोकीले कांटे होंगे, कांटा भी ऐसा जो फल से कभी जुदा नहीं होगा। शिद्दत की भूख लगेगी, वो फल अपने हल्क के अंदर डाल देगा, यहाँ आके लग जाएगा। अब न तो उगले बने न तो निगले बने। उसके बाद सारे जहन्नमी आवाज लगाएंगे अल अतश, अल अतश, हाय प्यास लगी है, हाय प्यास लगी है, एक घूंट दे दो कम से कम, ये तो उतार दे नीचे। फिर उसके बाद पीने के लिए क्या दिया जाएगा? थम्स अप नहीं, कोको कोला नहीं, स्प्राइट नहीं, माजा नहीं, शरबत रूह अफ़ज़ा नहीं, शरबत बनफ्शा नहीं, दुनिया में पाए जाने वाले ये ठंडे मशरूबात नहीं। कुरान पढ़ो, मेरा रब फरमाता है व युस्क़ा मिन माइन सदीद, जहन्नमियों के जिस्म से जल जल करके जो पीप निकलेगा, वही पीप पीने के लिए जहन्नमियों को दिया जाएगा। पीप कितना बदबूदार! तफसीर रूहुल बयान के अंदर इमाम इस्माइल हक्की लिखते हैं जहन्नमियों के जिस्म से जो पीप निकलेगा, उस पीप की बदबू का आलम ये है कि अगर उसका एक कतरा रूए जमीन के ऊपर टपका दिया जाए तो उसकी बदबू से क्या इंसान, क्या जानवर, रूए जमीन पर जितनी मखलूकात आबाद है, बदबू से सबकी नाक फट जाए, सबका दम निकल जाए। उसके अंदर गर्मी क्या होगी? फरमाया अगर एक कतरा रूए जमीन के ऊपर लाके टपका दिया जाए तो मशरिक से लेकर के मगरिब तक, शिमाल से लेकर के जुनूब तक, जमीन, पूरी दुनिया की पूरी जमीन जल करके राख हो जाए और कयामत तक सब्जा उगाने से इनकार कर दे। वो पीने के लिए दिया जाएगा जहन्नमियों को। जब वो मुंह के करीब करेगा ना, उसकी गर्मी से जहन्नमी के जिस्म में और खास तौर पर उनके चेहरे की जो खाल है वो जुदा होकर के उसी पीप में जाकर के गिर पड़ेगी। मगर प्यास इतनी शिद्दत की होगी कि फौरन मुंह के करीब लाएगा, वो पीप पी लेगा। पीप पीते ही अंदर के जितने पार्ट्स हैं, जितने आज़ा हैं, जितने अज्जा हैं, सब पिघल करके पीछे के रास्ते से बह जाएंगे। मेरे रफीक, ये है जहन्नम में खाने का इंतजाम, ये है जहन्नम में पीने का इंतजाम। अगर तुमने ये काम न किया बल्कि नेक काम किए, सज्जों से मस्जिदों को आबाद किए, ज़कात की अदायगी किए, तालिबान उलूम नबविया की खिदमतें किए, मदरसे को फरोग दिए, उलमा की खिदमतें करते रहे, अमाल सालिहा करते रहे और रब की तौफीक से जन्नत मिल गई, तो जन्नत में फिर खाने को क्या मिलेगा? दुनिया का ये पुलाव नहीं है, दुनिया की ये बिरयानी का इंतजाम नहीं है। कुरान में मेरा रब फरमाता है वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदऊन। तुम्हारी जी में जो आए, तुम्हारे मन में जो आए, तुम्हारी तबीयत में जो आए। मुफस्सिरीन का एक तबका इस बात के कायल है, अगर तुम्हारे दिल में ख्वाहिश हो कि हम फला फल खाएंगे, तुम्हारे तख्त के बगल में उस फल का दरख्त लगेगा, उसमें फल लगेंगे, फल में गुच्छा लगेगा, वो फल पकेगा और आकर के तुम्हारे मुंह के बराबर सट जाएगा। मुफस्सिरीन का दूसरा तबका इस बात के कायल है, अगर नेक काम किए जन्नत में दाखिला हो गया, तो सुनो, जब तुम्हारे दिल में ख्वाहिश होगी हमें फला फल खाना है, फरिश्ते याकूत और जुबरजुद की तश्त में वो फल काट करके सजा करके तुम्हारी खिदमत में पेश करेगा, कहेगा हुजूर तनावुल फरमा ले। ये है जन्नत में खाने का इंतजाम, वो है जहन्नम में खाने का इंतजाम।
रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत सुभान अल्लाह। मेरे रफीक ध्यान से सुनिए, मैं कह क्या रहा हूँ। जहन्नम में खाने पीने का इंतजाम तो सुना, और फिर जन्नत का इंतजाम भी आपने सुना। आपके मन में जो आए, अगर तबीयत करेगी ना मेरे को अभी तो अंगूर खाना है, याकूत ज़ुबरजुद आला क्वालिटी की मोतियां उसके तख्त पर ऐसे आराम करेंगे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं उस अंगूर का पेड़ आपके तख्त के बगल तैयार होगा, और ऐसा नहीं है जैसे हमारे यहाँ होता है लगा दिया पेड़, अब तैयार हो रहा है 2-2.5 साल लग रहे हैं, फिर उसके बाद फलाएगा। बस पलक झपकने में दरख्त तैयार होगा, फल लगेंगे, पकेंगे, आपके मुंह के बराबर आ जाएंगे। पीने का क्या इंतजाम, ये दुनिया का पानी नहीं मिलेगा, वहां मिनरल वाटर का इंतजाम नहीं है। वहां क्या इंतजाम, वहां इंतजाम है दूध की नहर का, वहां इंतजाम है शहद की नहर का, वहां इंतजाम है शराब तहूर का। रमजान के महीने में आधा लीटर 1 लीटर दूध खरीद करके रोजादारों के मुंह में 2-2 चुल्लू डालने वाले, जरा सुनो, अगर नेक काम कर लिए ना, जन्नत में दाखिला हो गया ना, तो लीटर 2 लीटर दूध की बात नहीं है। दिल में अगर ख्वाहिश होगी कि आज सिर्फ दूध ही पीना है, तुम्हारे तख्त के बगल से अल्लाह दूध की नहर ही जारी फरमा देगा। कभी ख्वाहिश होगी आज मुझे दूध नहीं पीना है, आज तो मुझे शहद ही पीना है, अल्लाह शहद की नहर जारी फरमा देगा। ये इंतजाम है जन्नत में, वो इंतजाम है जहन्नम में। एक और अजाब का तस्करा करता हूँ, फिर उसके बाद गुफ्तगू नतीजे की तरफ ले जा रहा हूँ। याद रहे जहन्नम में तो बहुत तरह के अजाब, वहां आग का अजाब, वहां पुख्ती ऊंटों के मानिंद बड़े बड़े अजदहे का अजाब, वहां हथौड़े का अजाब, वहां तबके ज़महरीर का अजाब, वहां मुख्तलिफ अनवा व अक़साम के अजाब हैं। एक अजाब और है, वो अजाब क्या है जानते हैं? मुझे आप बताएं। एक इंसान अगर 6 फीट का हो लेकिन उसका वजन 1 कुंटल हो जाए, मोटापा ज्यादा हो जाए, तो फिर ये मोटापा उसके लिए रहमत है या फिर जहमत है? सब लोग जानते हैं उसके लिए जहमत है। चलने फिरने में दिक्कत, उठने बैठने में दिक्कत, खाने पीने में दिक्कत, हर जगह दिक्कतों का सामना होगा अगर वजन बढ़ जाए। सुनो, जहन्नम के अंदर मेरे रब ने इस अजाब का भी इंतजाम किया है। कल कयामत के दिन जब जहन्नमी जहन्नम के अंदर दाखिल किए जाएंगे ना, तो आग का तो अजाब होगा ही, तबके ज़महरीर का अजाब तो होगा ही, लोहे हथौड़े का अजाब तो होगा ही, अजदहे सांपों का इंतजाम तो होगा ही, मगर उसके साथ साथ एक अजाब ये भी देगा कि जहन्नमियों का जिस्म अल्लाह बड़ा कर देगा। कितना बड़ा करेगा? सुनो बुखारी शरीफ की हदीस पाक, मेरे नबी फरमाते हैं मां बैन मनकबिल काफिरे मसीरतु सलासत अय्यामिन लिर्राकिबिल मुसरे। एक इंसान अगर 3 दिन लगातार तेज रफ्तारी के साथ पैदल चले तो 3 दिन सफर करने पर जितना रास्ता तय होगा उतना फासला जहन्नमी के एक कंधे से लेकर दूसरे कंधे तक होगा। इतना बड़ा उसका जिस्म कर दिया जाएगा। और ये तो उसका जिस्म है, यहाँ इस हिस्से को दाढ़ बोलते हैं, दाढ़, ये कितना लंबा चौड़ा किया जाएगा। मुस्नद अहमद बिन हम्बल की हदीस, मेरे नबी फरमाते हैं दरसुल काफिर मिस्लु उहुदिन, उहुद पहाड़ जितना बड़ा है उतना बड़ा उनका दाढ़ कर दिया जाएगा। आप अपनी खाल ऐसे खींच करके देखिए, आपको पता चल जाएगा आपकी खाल कितनी मोटी है। मगर जब जहन्नमी जहन्नम में दाखिल किए जाएंगे उनकी खाल बड़ी मोटी कर दी जाएगी। कितनी मोटी होगी? तबरानी शरीफ की हदीस पाक, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया इन्ना गिलज़ जिल्दिल काफिरे इस्नाने व अर्बईन ज़िराअन, जहन्नमी का जिस्म भी बड़ा किया जाएगा, जहन्नमी के दाढ़ भी बड़े किए जाएंगे, जहन्नमी के जिस्म की खाल भी मोटी कर दी जाएगी। कितनी मोटी की जाएगी? मेरे नबी ने फरमाया एक एक जहन्नमी के जिस्म की खाल
बढ़ा करके मेरा रब 42 गज कर देगा। 42 गज मोटी खाल होगी, उतने बड़े जिस्म को लेकर के चलना पड़ेगा और उस पूरे जिस्म को जलाया जाएगा। अंदाजा लगाओ कितने भयानक अजाब का इंतजाम मेरे रब ने जहन्नम के अंदर किया है। अब मुझे बताएं, आप कहां जाना चाहेंगे, जन्नत या जहन्नम? अक्लमंद तो वही होगा, फहमो बीनश वाला तो वही होगा, दानिशमंद वही होगा, होशमंद वही होगा जो एक आवाज पर कह दे कि नहीं मुझे तो जन्नत जाना है, मुझे जहन्नम नहीं जाना है। मगर मुझे बताएं जन्नत कैसे जाएंगे? झूठ बोल करके। जन्नत कैसे जाएंगे? चुगलखोरी करके। जन्नत कैसे जाएंगे? लोगों को फरेब और दगा दे करके। जन्नत कैसे जाएंगे? नमाजें छोड़ करके। जन्नत कैसे जाएंगे? ज़कात न दे करके। याद रखो ये अमाल जन्नत रसा नहीं है। इन अमाल की बुनियाद पर इंसान जहन्नम का हकदार होता है, इनकी बुनियाद पर इंसान जन्नत नहीं जा सकता है। हदीस सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं सलासतुन ला यदखुलूनल जन्नता, 3 लोग ऐसे हैं जो जन्नत नहीं जाएंगे, जिनकी एंट्री जन्नत में नहीं होगी, जिनका दाखिला जन्नत में नहीं होगा। 3 लोग हैं, 3 लोग। कौन है 3 लोग? कायदे से सुनिए, मेरे नबी फरमाते हैं मुदमिनुल खमरे, पहला वो इंसान जो दायमी तौर पर शराब पीता हो, जो शराब पीने का आदी हो गया हो, शराब पीना जिनकी फितरत और शिरिश्त में दाखिल हो गया हो। शराब न पिए तो उससे चैन न मिले, सुकून न मिले, वो आवारा गर्दों की तरह मस्त बिल्कुल रहता हो शराब नोशी में, भट्टियों में, मेखानों में। मेरे नबी फरमाते हैं जो इंसान दायमी तौर पर शराब पीता है, ऐसे के लिए मेरे रब ने जन्नत नहीं बनाई है, उसके लिए तो जहन्नम में इंतजाम है। मेरे रफीक खुदारा शराब न पीना, वर नहीं तो तुम्हारा दाखिला फिर जन्नत में नहीं जहन्नम के दहकते हुए अंगारों में होगा। दुनिया में उसके क्या अज़ाब है? हदीस सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं मन शरबल खमरा फजलिदूहु फ़इन आदा फजलिदूहु फ़इन आदा फजलिदूहु फ़इन आदा राबिआ फक़्तुलूहु। मेरे नबी फरमाते हैं अगर कोई इंसान एक बार शराब पी ले, हुजूर ने फरमाया उसे कोड़े मारो, 80 कोड़े उसे मारो, और अगर 80 कोड़े उसे मारो, और अगर कोड़ा खाने के बाद उसे हया आ गई, उसे शर्म आ गई, छोड़ दिया शराब पीना, तो फिर सुभान अल्लाह। लेकिन अगर बाज नहीं आया, वहां कोड़े खाने के बावजूद दूसरी बार फिर शराब पी लिया, मेरे नबी फरमाते हैं फिर उसे 80 कोड़े मारो, और अगर फिर हया आ गई तो ठीक है सुभान अल्लाह, और अगर फिर भी बाज नहीं आया, तीसरी बार पी लिया, फरमाया तीसरी बार फिर 80 कोड़े मारो, और अगर 3 बार पिटाई खाने के बाद भी हया न आई, अब मेरे नबी का फरमान सुनो, फरमाते हैं फ़इन आदर राबिया फ़क़्तुलूहु, अगर चौथी बार शराब पी लिया है तो उसे अब जीने का हक नहीं, उसका सर कलम करके कब्रिस्तान पहुंचा दो, उसे दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। ये दुनियावी सजा है शराब नोशी करने वालों की, और आखिरत में सजा वही है, उन्हें तैनतुल ख़िबाल पिलाया जाएगा, उन्हें तैछट पिलाया जाएगा, उन्हें जहन्नम में जहन्नमियों के जिस्म से निकला हुआ पीप पिलाया जाएगा। और अगर शराब छोड़ दोगे, रब ने जो तुम्हारे पीने के लिए पानी का इंतजाम किया है, पाक पानी पियोगे तो इंशाअल्लाह फिर तुम्हें जन्नत में दूध पीने के लिए मिलेगा, जन्नत में कौसर सभी। नारे तकबीर, जरा जोर से नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत जश्न दस्तार बंदी जामिया हिस्बुल उलूम हरनाथपुर। मेरे रफीक, ये पहला इंसान जो दायमी तौर पर शराब पीता हो वो जन्नत नहीं जाएगा। दूसरा कौन इंसान? तो जरा कान खोल के सुन लो। तुम अपनी बीवी के फरेब में आकर के अपनी जिंदगी के ऐशो इशरत में मगन रहने के लिए अपने बूढ़े बाप को तर्क कर देते हो, उनको अलहदा कर देते हो। पूरी जिंदगी रोटियां तवे पर सेक सेक करके, हाथ जला जला करके, जिसने तुम्हें परवरिश की है, जिसने तुम्हारी हिफाजत की है, तुम यकलख्त बिल्कुल आंख बंद
करके उसे तर्क कर देते हो। सुनो मेरे नबी का फरमान, वल आक़िल वालिदैह, जो इंसान वालिदैन की नाफरमानी करता है अल्लाह उसे भी जन्नत में दाखिल नहीं करेगा, मेरे रब ने उसके लिए जहन्नम बनाई है। वद्दयूस, तीसरा वो इंसान जो बेहया बेशरम हो, बेहया भी जन्नत में नहीं जाएगा, जहन्नम में जाएगा। ताजदार बरेली से पूछा गया दयूस किसे कहते हैं? आला हजरत ने फरमाया, बाप घर पे मौजूद है, बेटी उसके घर पे मौजूद है, बेलगाम छोड़ दिया बेटी, बेटी बाप के होते हुए उर्सों में जा रही है, मेलों में जा रही है, ठेलों में गश्त कर रही है, धक्के मुक्के खा रही है और गैर महरम अजनबी मर्दों की निगाहों का मरकज बनी हुई है। फरमाया ऐसा बाप जो अपनी बेटियों को ऐसे ही आवारा छोड़ दे, वो बाप दयूस है, वो बाप बेहया है, बेशर्मा है। भाई घर पे मौजूद, बहनों पर लगाम कसना था, उन्हें तालीम देनी थी, मेरी बहन ये नाजायज जगह है, तुम्हें नहीं जाना, ये हराम जगह है, तुम्हें नहीं जाना, शॉपिंग करने की इजाजत तुम्हें नहीं दी गई है, मार्केटों में गश्त करने की इजाजत तुम्हें नहीं दी गई है, होटलों कहवा खानों में जा करके आशियाने से ताल्लुकात कायम करने की इजाजत तुम्हें नहीं दी गई है। ये कहना चाहिए था भाई को, उर्स में जाना खवातीन के लिए जायज नहीं है, मगर भाई घर पर मौजूद बहनों को आवारा छोड़ दिया, शौहर घर पे मौजूद बीवी को आवारा छोड़ दिया। मेरे नबी ने फरमाया ऐसा भाई दयूस है, ऐसा बाप दयूस है, ऐसे शौहर दयूस है। कल क़यामत के दिन ऐसी खातून भी जहन्नम में जाएगी, ये मर्द भी उनके साथ जहन्नम में जाएंगे। इनके लिए मेरे रब ने जन्नत नहीं बनाई है, जहन्नम बनाया। इसलिए इन कामों से अपने आप को बाज रखो। एक अहम बात मैं अर्ज कर दे रहा हूं, एक बात मैं अर्ज करना चाह रहा हूं और बहुत अहम है। उसके बाद चूंकि मदरसे का जलसा है तो उस ताल्लुक से मैं एक दो बात अर्ज करूंगा, पहले ध्यान से सुनो। और बहुत अहम बात, वो अहम बात क्या है, मैं बता रहा था कि कौन से काम है जिनकी बुनियाद पर आप जन्नत जाएंगे, कौन से काम है जिनकी बुनियाद पर जहन्नम जाएंगे। एक काम और बता रहा हूं जिसके करने से आप जहन्नम चले जाएंगे। वो काम क्या है पता है? कौम की बेटियों को परेशान करने के लिए डिमांड के नाम पर, जहेज के नाम पर इन्हें परेशान करने की कोशिश न करना। अल्लाह, ये मत समझना कि ये फला साहब की बेटी है, मुझे तो 2 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए, मैं तो चमाचम अपना घर चमका दूंगा। नादान कभी ये भी सोचना, तुम तो अभी 2 लाख रकम लेकर के किसी से शादी कर रहे हो, कहीं अल्लाह तुम्हारी ही गोद में 5 बेटी अता कर दे, तब फिर तुम्हारा क्या हश्र होगा, तुम्हारा क्या अंजाम। खुदारा जहेज का मुतालबा न करो, डिमांड का मुतालबा न करो। ये मत समझो कि ये फला की बेटी है, पैसा उनके बाप का जाएगा, बल्कि ये समझो ये रसूलुल्लाह की उम्मती का एक फर्द है, इनकी शादी का इंतजाम करना हमारी जिम्मेदारी है। और सुनिए, जहेज का अगर मुतालबा कर लिए तो फिर अंजाम क्या होगा, हदीस सुनो जरा। मेरे नबी फरमाते हैं जन्नत नहीं जाओगे, जहेज मांग मांग करके जहन्नम जाना पड़ेगा। हदीस पाक में आया, मेरे नबी ने फरमाया मन सअला वलहु मा युगनीहि जाअ यौमल क़ियामा व वजहुहु खुमूशुन औ कुदू। याद रहे, कल क़यामत के दिन सब लोग जब मैदान महशर में जाएंगे ना, तो सबका अलग अलग सिंबल होगा, अलामत होगी। दुनिया में जो लोग पाए जाते हैं, अक्सर लोगों की अलामत है, शनाख्त है, पहचान, और है कि नहीं। मिसाल के तौर पर एक इंसान अपनी पेशानी पर तिलक लगा और तिलक लगा करके आपकी रोड से गुजरे, तो क्या फिर आपको कहना पड़ेगा कि ये किस धर्म से ताल्लुक रखता है?
आपको तो दूर से पता चल जाएगा कि ये फला साहब। नारे तकबीर। आप हजरात खड़े हो जाए। खतीब हिंदुस्तान, खतीब अदीबुशान हज़रत अल्लामा अहमद रज़ा क़ादरी क़िबला मददल्लाहुल अली इलाहाबादी तशरीफ ला रहे हैं। खड़े होकर इस्तेमाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत जामिया हसन उलूम। बैठ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे बेटे मैं अर्ज कर रहा था, एक इंसान तिलक लगा करके अगर रोड से गुजरे तो फिर आपको कहना नहीं पड़ेगा कि भाई तुम्हारा ताल्लुक किस मजहब से है। वो तिलक ही उनका चीख करके पुकार उठेगा कि ये फला मजहब से ताल्लुक रखता है। हमारे मुआशरे में कोई इंसान अगर पायजामा निस्फ पिंडली से ऊपर कर ले, पतली सी टोपी लगाए धागे वाली और बिल्कुल सर में चिपका दे, तो फिर कहना नहीं पड़ेगा कि इसका ताल्लुक किस मसलक से है। दूर से लोग पहचान लेंगे कि फला मसलक का मानने वाला। और यही बरकाती टोपी लगा करके कोई चले तो जिस गली से गुजरेगा नारा लगेगा आशिक आला हजरत जा रहा है, गुलाम ताजुश शरीया जा रहा है, अहले सुन्नत का फर्दे फरीद गुजर रहा है। ये सिंबल है, ये अलामत है, शनाख्त। याद रहे कल कयामत के दिन मैदान महशर में जब हमारी हाजिरी होगी वहां भी हमारा सिंबल होगा, वहां भी हमारी अलामत होगी, शनाख्त होगी। मेरे नबी से पूछा गया तिरमिजी की हदीस, कैफा तारिफु उम्मतका या रसूल अल्लाह, हुजूर आप अपनी उम्मती को हश्र में कैसे पहचानेंगे? वहां तो रश होगा, वहां तो भीड़ होगी, वहां इज़्तिहाम होगा। अव्वलीन और आखिरीन, जब से दुनिया बनी है जब तक दुनिया कायम रहेगी, ए टू जेड सारे मखलूकात जमा होंगे। उस रश में हुजूर अपनी उम्मती को कैसे पहचानिएगा? मेरे नबी ने फरमाया मैं अपनी उम्मती को गुर्रम मुहज्जलीन से पहचान लूंगा। पूछा गया हुजूर ये गुर्रम मुहज्जलीन क्या? मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मती के आज़ाए वजू कल कयामत के दिन मैदान महशर में ऐसे चमकेंगे जैसे अल्लाह ने सूरज को रोशनी अता की है, चांद को रोशनी अता की है, उस तरह से मेरी उम्मती के आज़ाए वजू चमकेंगे। और मेरी उम्मती मैदान महशर में जिस सफ के सामने से गुजरेगा नारा बुलंद होगा, गुलाम मुस्तफा जा रहा है, आशिक मुस्तफा जा रहा है। ये माशाअल्लाह, वाह। लेकिन याद रहे अगर कौम की इन दुख्तरान को परेशान करने के लिए, इनकी जिंदगी अचीरन करने के लिए, अपनी झोली को नाजायज हराम तरीके से भरने के लिए तुमने जहेज का मुतालबा किया, सुभान अल्लाह, तो फिर तुम्हारा सिंबल क्या होगा? मेरे नबी फरमाते हैं मन सअला वलहु मा युगनी है, जो इंसान बिला जरूरत शरिया दूसरे के सामने हाथ फैलाए, जरूरत नहीं है शरी तौर पर मगर मांग रहा, चाहे भीख मांगे चाहे जहेज मांगे। मेरे नबी फरमाते हैं जो बगैर जरूरत के दूसरे के सामने हाथ फैलाता है, कल कयामत के दिन वो इंसान जब हश्र में जाएगा उसके पास भी एक सिंबल होगा, उसके पास भी एक अलामत होगी। अलामत क्या होगी? मेरे नबी फरमाते हैं वो वजहुहु खुमूशुन औ कुदू, चेहरा तो होगा और ये हड्डी का ढांचा तो होगा मगर गोश्त का एक टुकड़ा भी नहीं होगा, जगह जगह गड्ढे होंगे। और फिर उस शनाख्त को लेकर के जिधर से गुजरेगा नारा यही लगेगा गद्दार दीन मुस्तफा जा रहा है, रसूलुल्लाह की शरीयत का बेवफा जा रहा है। इसलिए मेरे रफीक ऐसी शनाख्त न बनाओ, ऐसी पहचान न बनाओ, बल्कि तबरानी के अंदर मेरे नबी ने फरमाया वो वजहुहु अस्मुन यतक़अक़अ, अरे नादान मैदान महशर में ऐसा इंसान जब हाजिर होगा ना, चेहरे पर गोश्त नहीं होगा, हड्डी का ढांचा होगा और वो हड्डी का ढांचा भी एक जगह मुस्तकिल ठहरा हुआ नहीं होगा, बल्कि वो हड्डी का ढांचा ऐसे गश्त करेगा, ऐसे घूमेगा जैसे चरखा गश्त करता है, चरखा घूमा करता है। जिधर से गुजरेगा यही शोर बुलंद होगा, ये गद्दार जा रहा है, रसूलुल्लाह की शरीयत का बेवफा जा रहा है।
इसलिए मेरे रफीक, खुदारा इन कौम की बेटियों को परेशान न करो और जहेज के नाम पे, डिमांड के नाम पे इन्हें परेशान करने की कोशिश न करो। कभी कभी आजकल बल्कि जहेज के नाम पर बड़ी बड़ी तकरीरें भी हो रही हैं, हमारे उलमा बयानात कर रहे हैं और मुहिम चलाई जा रही है। मैं कभी कभी अर्ज करता हूं, अरे यार, सिक्के का एक रुख न पेश करो ना, सिक्के के दोनों रुख पेश क्या करो। ये तो सिक्के का एक रुख है। जो आप कहते हैं जहेज का मुतालबा नहीं होना चाहिए, डिमांड का नहीं होना चाहिए, एक दूसरा रुख भी है जिसे आप बयान नहीं करते। बिलाशुबा जहेज मांगना, उसका मुतालबा करना नाजायज और हराम, और कल कयामत के दिन वो उसी अंदाज में पेश किया जाएगा जैसे मैंने बताया। लेकिन बहन का हिस्सा मार खा जाना ये भी नाजायज और हराम। क्या तुम अपनी बहनों को तरका से हक देते हो, उसका हिस्सा देते हो? तुम बहनों को हिस्सा नहीं देते हो तो अब तो वो आवारा होगा ही ना जो शादी करने के लिए आ रहा है। उसने माइंड बना लिया कि मुझे तो बाद में कुछ मिलने वाला है ही नहीं, चलो यार अभी कायदे से जितना चाहे ऐंठ ले। और अगर तुम उसे बाप के तरका से जितना उसे हक मिलने वाला होगा उसकी होने वाली बीवी को वो अगर देने के लिए तुम तैयार हो जाओगे तो फिर वो कोई पगला नहीं है कि 1-2 लाख लेकर के वो पूरी रकम बर्बाद कर देगा। इसलिए जब जहेज के खिलाफ तकरीर हो, जरूरी है कि उस वक्त तरका के हवाले से भी गुफ्तगू होनी चाहिए। जहेज का मुतालबा हराम है तो बहन का हिस्सा दबा करके खाना भी हराम है। बल्कि मेरे नबी फरमाते हैं, सुनन इब्ने माजा की हदीस पाक, मन फर्रा अन मीरास वारिस ही कता अल्लाहु मीरासहु मिनल जन्ना। जो इंसान किसी वारिस की वरासत का हक खा जाएगा, तुम्हारे पास कुव्वत है खा जाओ बहन का हिस्सा, तुम्हारे पास शौकत है खा जाओ बहन का हिस्सा, तुम्हारे पास लाठियां डंडे हैं खा जाओ बहन का हिस्सा। मगर याद रखो कल कयामत के दिन मेरे रब की ताकत के सामने तेरी कुव्वत नहीं चलेगी। कल अल्लाह फैसला फरमाएगा, दुनिया में तूने अपनी बहन का हिस्सा मार खाया है, आज जन्नत से तेरा हिस्सा काट करके तेरी बहन को दिया जा रहा है। इसलिए अगर तूने बहन का हिस्सा खाया, तुम्हारे जन्नत का हिस्सा काट करके अल्लाह तुम्हारी बहनों को दे देगा। और सुनो, ये हिस्सा तुम अपने घर से नहीं दे रहे हो, तुम उन पर फज़्ल और एहसान नहीं कर रहे हो, बल्कि सुन मेरा रब फरमाता है, लिज़्ज़करे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सियैन। अल्लाह ने तुझे मर्द बनाया, तुम्हारा हिस्सा दुगुना रखा। तुम्हारी बहन औरत है, अल्लाह ने आधा उसे भी दिया है। उसे मालिक तुम्हारा मरने वाला बाप नहीं बनाया, पैदा करने वाला रब ने उसे मालिक बनाया है। जोर से नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हज़रत। एक बात और अर्ज कर दूं, हदीस सुनिए हदीस, और उसके बाद मदरसे के हवाले से 2 बात कहूंगा मैं। हदीस सुनो, ये जो बहनों का हिस्सा दबाए चले जा रहे हो ना, खून के आंसू रो, खून के आंसू। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक, बड़ी संजीदगी से सुनो, सहाबा का मजमा। मेरे नबी मिंबर शरीफ पर जलवा आ रहा, हुजूर ने सहाबा से सवाल किया, अतदरौना मनिल मुफलिस, तुम्हें पता है मुफलिस कहते किसे हैं, नादार किसे कहते हैं, गरीब किसे कहते हैं, तुम्हें पता है? तो सहाबा ने अर्ज किया, हुजूर जिनके पास दिरहम और दीनार ना हो, रुपए पैसे ना हो, उन्हीं को तो गरीब कहते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, नहीं नहीं, गरीब तो इसे नहीं कहते। फिर कहते किसे हैं? तो अब जवाब सुनो। मेरे नबी ने कहा, काना याती यौमल क़यामा बिस्सयाम व सलातिन व हज्जिन व ज़कातिन व क़द लतमहा व क़द शतमहा व क़द सरक़ मिनहा व क़द ग़सब मिनहा इला आखिरिल हदीस। मेरे नबी फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में कुछ ऐसे लोग भी आएंगे जिनके पास नमाज की नेकी हो, रोजे की नेकी हो, हज व ज़कात की नेकी हो, आमाल खैर की नेकियां होंगी, सदक़ात व खैरात की नेकियां होंगी, बहुत सारी नेकियां होंगी। और जब दफ्तरे आमाल उनके हाथ में दिया जाएगा ना, तो वो ये देख करके कहेगा, अरे मुझे तो फिर जन्नत ही जाना है, मेरे नामे आमाल में तो गुनाह है ही नहीं, सिर्फ नेकी नेकी है। और अभी उनका फैसला होगा नहीं। कुछ लोग अल्लाह की बारगाह में आने के बाद अर्ज करेंगे, मेरे माबूद, ये जो बंदा तेरी बारगाह में हाजिर है ना,
इनके पास बहुत सारी नेकियां हैं, अभी इन्हें जन्नत में भेजा जाए। इन्होंने मेरा हक बर्बाद किया है, पहले मुझे हक दिलाया। कोई आकर के कहेगा मुझे तमाचा मारा था खामखा, बदला नहीं लिया है, मुझे तमाचे का बदला चाहिए। कोई आकर के कहेगा मेरी रकम इसने चोरी कर ली थी, मैंने नहीं लिया, मुझे आज उसका बदला चाहिए। कोई आकर के कहेगा मेरे पैसे गसब कर लिए थे, छीन लिए थे, मुझे आज वापस चाहिए। कोई आकर के कहेगा मेरा भाई मेरा तरका मार खा गया था, मुझे उसका बदला चाहिए। कोई आकर के कहेगा कि इसने मुझे गालियां दी थी, मैंने बदला नहीं लिया, मुझे आज बदला चाहिए। अल्लाह फैसला फरमाएगा ये दारुल अमल नहीं दारुल जज़ा है। आज रुपए का बदला रुपए पैसा नहीं, आज तमाचे का बदला तमाचा नहीं है, आज फैसले का दिन है। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत फैसला फरमाएगा। फैसला क्या करेगा? सुनो, कान खोल करके सुनो। मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह फैसला फरमाएगा ऐसा करो ना, तुम्हारे पास जो नेकियां हैं ना, काट काट करके उन लोगों को दे दो जिन लोगों का तूने हक बर्बाद किया। इनके नामे आमाल से नेकियां काट काट करके हक वालों को दे दी जाए। उनके बाद उनको कहा जाएगा अब दफ्तरे आमाल देखो। जब देखेगा तो एक नेकी भी नहीं होगी, सारी नेकियां खत्म, मगर लाइन पे हक वाले खड़े होंगे। उधर शोर होगा मेरे माबूद उन्हें तो हक मिला है, मेरा हक भी बाकी है, मुझे भी हक दिलाया जाए। अल्लाह फरमाएगा अब तो तेरे पास नेकी भी नहीं, अब तो तेरे पास नेकी भी नहीं, देगा तू क्या? तो फिर उसके बाद अल्लाह फैसला फरमाएगा अच्छा एक काम करो, उनके नामे आमाल में जो गुनाह है ना वो काट करके तुम अपने सर ले, फिर काट करके सारे गुनाह इनके सर पर ला दे जाएंगे। उसके बाद दफ्तरे आमाल किया जाएगा, देखेगा सिर्फ गुनाह ही गुनाह। अल्लाह फैसला फरमाएगा फरिश्ते इन्हें घसीट करके जहन्नम की आग के हवाले करो। मेरे नबी ने फरमाया गरीब वो नहीं जिनके पास रुपए पैसे ना हो, गरीब वो है जो मैदान महशर में नमाज की नेकी लेकर के आए, रोजे की नेकी लेकर के आए, हज और ज़कात की नेकी लेकर के आए, सदक़ात और खैरात की नेकी लेकर के आए, आमाल खैर की नेकी लेकर के आए, आमाल हसना की नेकी लेकर के आए, मगर लोगों के हुकूक बर्बाद करने की वजह से वो इंसान जन्नत नहीं जहन्नम का हकदार हो जाए। फरमाया गरीब वही है, मफलूकुल हाल वही है, कल्लाश वही है, नादार वही है। तारे बरेली इमाम अहमद रजा से पूछा गया था हजरत हदीस में जो ये आया है एक इंसान अगर दूसरे इंसान के नाजायज तरीके से पैसा खा लेगा तो इस पैसे के बदले में कल कयामत के दिन नेकियां काट करके देनी पड़ेंगी। तो हजरत ये क्लियर कर दीजिए ना कितना पैसा खाने से कितनी नेकियां काट करके देनी पड़ेंगी। फतवा रज़विया 5वीं जिल्द के अंदर मुजद्दिद आज़म ने फतवा सादिर फरमाया, इरशाद फरमाया कोई इंसान अगर नाजायज तरीके से किसी दूसरे इंसान के 3 पैसे खा ले, कान बराबर रख के सुनिए क्या कह रहा हूं, कितने पैसे बोलिए, कितने? 3 पैसे। 300 की बात नहीं हो रही है, 3000 की बात नहीं हो रही है, 3 लाख की बात नहीं हो रही है, 3 प्लाट की बात नहीं हो रही है, 3 बीघा जमीन की बात नहीं हो रही है। आला हजरत फरमाते हैं कोई इंसान नाजायज तरीके से दूसरे इंसान के अगर 3 पैसे खा लेगा, 3 पैसे, फरमाया इन 3 पैसे के बदले में कल कयामत के दिन 700 बाजमाअत नमाज का सवाब काट करके देना पड़ेगा। बल्कि फतवा रज़विया 9वीं जिल्द के अंदर मुजद्दिद आज़म ने फतवा सादिर फरमाया, अरे नादान कान खोल करके सुनो, होश व खैरत संभालो, मुजद्दिद आज़म का फतवा क्या है? इरशाद फरमाते हैं कोई इंसान नाजायज तरीके से अगर दूसरे इंसान के 3 पैसे खा ले, फरमाया सिर्फ 700 बाजमात नमाज नहीं, 700 बाजमात मकबूल नमाजों का सवाब काट करके देना पड़ेगा। ए बहनों का हक खाने वालों, तरके से बहनों का हिस्सा गसब करने वालों, उनके हिस्से दबा करके छीन के खाने वालों, पहले तन्हाई में जा करके सोचना
तुमने 700 बाजमात नमाज पढ़ी भी है कि नहीं पढ़ी है, ये सोचना तुम्हारी नमाजें मकबूल हुई भी है कि नहीं हुई है। तुम्हारी नमाजों का हाल तो ये है, तुम मस्जिद में तो रहते हो, तुम्हारा जिस्म तो मस्जिद के अंदर रहता है, तुम्हारा घर तो जिस्म के मस्जिद के अंदर रहता है, मगर तुम्हारा दिमाग मार्केटों के अंदर गश्त करता है, तुम्हारा मिजाज खेत खलियान की तरफ गश्त करता है। क्या ऐसी नमाजों की कबूलियत की उम्मीद लगाई जा सकती है? याद रहे, यहाँ तो 3 पैसे के बदले में 700 मकबूल नमाजों का सवाब काट करके देना पड़ेगा। क्या हाल होगा उस भाईजान का जो भाई अपनी बहन की 3 बीघे जमीन खा जाता है, 1 बीघा जमीन खा जाता है, 10-10 प्लाटें निकल जाता है। याद रहे, तेरे पास कुव्वत है, तेरे पास शान और शौकत है, जो करना है कर ले, मगर जब मेरा रब मीज़ान अदल कायम फरमाएगा और बंदे की नेकी बदी को तराजू पे ताल करके पाई का हिसाब लेकर के उसे जन्नत या जहन्नम भेजेगा, तो फिर जन्नत का हिस्सा तुम्हारा काट करके अल्लाह तुम्हारी बहन को अता कर देगा। इसलिए मेरे रफीक, बहनों का हिस्सा न खाया करो, उन्हें पूरा पूरा हिस्सा देने की कोशिश करो। हमारे इलाके के हालात तो इतने गड़बड़ हैं, अगर कहीं कहीं तरका का सिस्टम है भी ना तो कैसे देना पड़ता है। बहन आके कहती है, भाईजान मैं 3 बीघे की मालिक हूँ, मगर सुनिए ना 2 बीघा की कीमत दे दीजिए, 1 बीघा तो मैं आपके नाम वैसे ही रजिस्ट्री कर दूंगी। क्यों बहन, 1 बीघा आप ऐसे क्यों रजिस्ट्री कर देंगी? वो बहन कहती है, मुझे आपके घर आना जाना भी तो है ना, मुझे त्योहारों में आना है, आपके साथ रस्म राह रखना है। तुम्हारे दरवाजे गैरों के लिए ओपन खुले रहते हैं, जो आए छप आए, खाए पिए चला जाए, मगर जब तुम्हारे खून की रिश्ते की बहन, जब तुम्हारी सगी बहन तुम्हारे घर आना चाहती है तो उन्हें 1 बीघा जमीन रखनी पड़ती है। तुम्हारी खैरत बढ़ चुकी है, तुम शर्म और हया की चादर उतार के फेंके हो। याद रखो, तुम्हें मुस्तफा को चेहरा दिखाना है कि नहीं है, तुम्हें मुनकर नकीर का सामना करना है कि नहीं है, तुम्हें अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देनी है कि नहीं है। अबुल बशर आदम की निगरानी में तुम्हें वज़न आमाल कराने हैं कि नहीं कराने हैं, तुम्हें पुलसरा से गुजरना है कि नहीं गुजरना है। वहां क्या दिखाओगे, वहां किस मुंह से रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिरी दोगे? खुदारा शरीयत की फजा कायम करो, शरीयत की बहार लाओ, सुन्नत कायम करो, हराम चीजों को पसे पुष्ट डालो, सुन्नत की बहार लाओ, तरका को फरोग दिया करो, जहेज की रस्म बद को उखाड़ करके फेंकने की कोशिश करो। मेरी गुफ्तगू कंप्लीट हो गई। चलते चलते मैं इदारे के हवाले से 1-2 बात अर्ज कर दे रहा हूं, फिर उसके बाद दस्तारबंदी का प्रोग्राम होगा। बस तेजी के साथ याद रहे, आज जो सर पे टोपियां हैं ना, टोपियां, ये जो शामियाना है, ये जो कुर्सी पे बैठ करके खतीब बोल रहा है, ये जो उलमा है ना, और कायनात पे जहां भी इस्लाम का रंग रोगन नजर आ रहा है, ये सब सदका है इन्हीं मदारिस इस्लामिया। गैरों ने हमारे मदरसे की तरफ आंखें क्यों उठा? आप यूपी के हालात देख लीजिए, दूसरी जगह के हालात देख लीजिए, मदारिस की तरफ उनकी निगाहें क्यों उठ रही? यहाँ तो सांप निकल जाए तो सांप को मारने के लिए एक डंडा नहीं मिलता है, मगर दहशतगर्दी का उसे अड्डा करार दिया जा रहा है। क्यों हमले हो रहे हैं हमारे मदरसे पर? क्योंकि वो जानते हैं जिस दिन ये मदरसा मिटेगा उस दिन इस्लाम मिटेगा। इस्लाम का फरोग, मुसलमान का फरोग तो इन्हीं मदारिस। इसलिए मेरे रफीक, आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप चाहे आधी रोटी खाओ मगर मदरसों को मजबूत करने की कोशिश करो। और सीमांत छल के जलसों के बारे में एक बात कहूंगा, हमारे इलाके में जलसे मत कहिए, फला मुकर्रिर साहब को बुलाना है, अरे वो तो बहुत लेते हैं, 50 ले लेंगे, अरे 50 ना लेंगे, 50,000 ना लेंगे, 50,000 क्या माना रखता है, दे देंगे उनको, बुलाइए ना, बात कीजिए। ये कौन कहते हैं? हमारे कौम के नौजवान कहते हैं, हमारे कौम के नौजवान। और उनके करीब में एक इदारा पड़ा होगा, इदारे में छत नहीं लगी है, उसकी आंखें कभी इस तरफ नहीं उठती,
खुदारा ये बेतहाशा गलत तरीके से जो अपनी पैसों को बर्बाद कर रहे हो ना, इससे दरेज करो। मैं ज्यादा तबसरा न करके खानकाहे मारेहरा मुतहरा का एक नारा बताता हूं। जानते हैं खानकाहे मारेहरा मामूली खानका नहीं है, आला हजरत भी उसी खानका से मुरीद है। उस खानका का नारा उन्होंने फरमाया, जलसे सस्ते करो, मदरसों को मजबूत किया करो। सस्ते किया, भारी से भारी, कीमती से कीमती पिंडाल लगाने की हाजत नहीं। एक शब ही तो बैठना है, एक रात ही तो बैठना है। मामूली शामियाना लगाने से भी काम चल सकता है। भारी शामियाना लगाने की हाजत नहीं, कम से कम पैसे में सस्ते अंदाज में जलसे करो। कोई जरूरत नहीं उस डिमांड करने वाले, नाजायज तरीके से, हराम तरीके से लोगों के पैसे लूटने वाले ऐसे लोगों को मदऊ किया जाए। कोई जरूरत नहीं। आप अपने इलाके के उलमा को दावत दीजिए। आपके इलाके में भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े उलमा, और मैं सिर्फ इलाके की बात नहीं कर रहा हूँ, बुलाइए, पूरे इंडिया से बुलाइए, मगर उनको बुलाइए जो शरीयत का खून नहीं करते हैं, शरीयत की आबियारी करते हैं। पूरी दुनिया में पड़े हैं ऐसे उलमा। चले जाइए यूपी की धरती पर, बड़े बड़े उलमा मिलेंगे जो आपसे पैसे का मुतालबा नहीं करेंगे। चले जाइए केचोचा की सरजमीन पर, हैं वहां भी ऐसे उलमा जो पैसे का मुतालबा नहीं करेंगे। चले जाइए मारेहरा मुकद्दसा की सरजमीन पर, वहां के पीरों का तो अंदाज ही निराला है। एक बार बुला के देख लो, तुम्हारी झोली भर के चले जाए। कभी वो झोली भर के नहीं जाते हैं, आपको दे करके चले जाते हैं। ये शान है। इसलिए मदरसों को मजबूत करने की जरूरत है, जलसे मजबूत करने की जरूरत है। याद रहे, मैं दो छोटी बातें अर्ज सिर्फ करना चाहता हूं। शायद यहाँ उलमा हैं, तलबा हैं, और बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जिनके बच्चे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में, मदरसे में पढ़ते होंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, असातिज़ा भी, मुअल्लिमीन भी, गार्जियन भी अपने बच्चों को एक सबक अक्सर पढ़ाएं। वो सबक क्या? उन्हें कहें कि बेटा, तालीम तो हासिल कर रहे हो, मगर तालीम के साथ साथ आजिज़ी और इनकिसारी भी हासिल करो। आलिम बनने के बाद तुम्हारे अंदर तकब्बुर नहीं आना चाहिए, तुम्हारे अंदर गुरूर नहीं आना चाहिए। हजरत, मैंने तो ये देखा है, आपने पढ़ाया, आपने लिखाया, किसी बड़े इदारे से अब उनकी फरागत हो गई, वो फला साहिब बन गए। तो मैंने यहां तक देखा है, तन्हाई में अगर हूं तो दस्तबोसी तो कर लेता है, मजमे में दस्तबोसी नहीं करता। वो सोचता है मजमा में करेंगे, दूसरे लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे, अरे ये उनसे भी बड़ा है, हम तो उनसे भी बड़े हैं, तो हम काहे दस्तबोसी कर रहे हैं। इसका मतलब तुम्हारा इल्म रहमानी इल्म नहीं है, शैतानी इल्म है। उस इल्म ने तुम्हें मगरूर बना दिया, मुतकब्बिर बना दिया है। जानते हो अली मुर्तजा का इल्म कितना था? क्या पढ़ पढ़ करके दस्तार लेने के बाद तुम अमीरुल मोमिनीन अली मुर्तजा से भी बड़े आलिम हो गए? उनकी तो शान ये, मेरे नबी फरमाते हैं, अना मदीनतुल इल्म व अलीजुल बाबुहा, मैं शहरे इल्म हूं, अली उस शहर का दरवाजा। और सिर्फ यही रिवायत नहीं है, बल्कि एक रिवायत और सुन। हजरत अली ने कहा था मिंबर शरीफ पे बैठ करके, सलूनी अम्मा शीतुम, तुम में से जिसके दिल में जो आए मुझसे पूछ लो, अली हर सवाल का जवाब बता देगा। आज का मुफ्ती, आज का मुहद्दिस, आज का पीर साहब, आज का कोई भी दिग्गज साहब कुर्सी पे बैठ करके ये ऐलान नहीं कर सकता है कि आपके दिल में जो भी आए पूछ लीजिए, मैं हर सवाल का जवाब बता दूंगा। अगर सामीन में से कोई शख्स खड़े होकर के कहे, हजरत यहाँ तो बिहार है, उधर बंगाल है, तो यहाँ हरनाथपुर की सरजमीन से बंगाल का बॉर्डर कई किलोमीटर है, यही बता दीजिए। तो तब तो आप फिर इधर उधर ताक जा करेंगे, अरे यार मुझे तो पता नहीं है। हजरत अभी तो आप ऐलान किए थे, जो भी आए दिल में वो पूछ लो। मैंने तो यही पूछा, मेरे दिल में यही आया। ताक झाक करेगा कि नहीं करेगा? ये ऐलान नहीं कर पाएगा। मगर अली की शान, उन्होंने फरमाया जिसके दिल में जो आए पूछो, अली हर सवाल का जवाब बताएगा।
अली के इल्म का आलम यह है, आला हजरत फासिल बरेलवी फतावा रज़विया नवी जिल्द के अंदर खुद अली मुर्तजा का कौल नकल करते हैं। अली फरमाते हैं, लो शीतो लवक़रतु सबईन बईरन मिन तफसीर सूरतिल फातिहा। अली फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझे इतना इल्म दिया है कि अगर मैं सिर्फ सूरह फातिहा की तफसीर करने पर आ जाऊं तो सूरह फातिहा की तफसीर इतनी जिल्दों, इतनी किताबों में कर दूंगा कि वो किताबें अगर 70 ऊंटों के ऊपर लाद दी जाए तो 70 ऊंट भी न ले जा सके, वो थपथपा के बैठ जाए। आला हजरत से पूछा गया, हजरत कितनी किताबें तैयार हो सकती थी? मुजद्दिद आजम ने तखमीना लगा करके बताया, तकरीबन 25 लाख जिल्दों में सूरह फातिहा की तफसीर करने की ताकत हासिल थी अली मुर्तजा की जाते बाबरकत। इतना इल्म था अली का, इतना इल्म। और आज हमारा क्या हाल है? हमें तो कुरान शरीफ के सूरह फातिहा का तर्जमा भी खुद से याद नहीं, आला हजरत का कंजुल ईमान देख करके हमने याद किया है। मगर उसके बावजूद हमें अगर सूरह फातिहा का तर्जमा आ जाए, सूरह बकरा का तर्जमा आ जाए तो हमारे अंदर तकब्बुर आ जाता है, गुरूर आ जाता है। लोग हमें बौने बौने दिखने लगते हैं। अरे ये तो जाहिल है, हमको तो सूरह फातिहा का तर्जमा आता है, हम तो कुरान का तर्जमा करते हैं, तफसीर करते हैं। खुदारा उस अली की शान देखो जिस अली के अंदर अल्लाह ने इतना इल्म दिया था। 25 लाख जिल्दों में सूरह फातिहा की तफसीर करने पर कुदरत थी अली को, मगर आजिज़ी का आलम यह था, अली मस्जिद के मिंबर से खड़े होकर के ऐलान करते हैं, मन अल्लमनी हरफन फक़द सय्यरनी अब्दन इंशाअ बा व इंशाअ आतका। अली फरमाते हैं, कान खोल करके सुनो, अली के पास इतना इल्म जरूर है मगर अली मुतकब्बिर नहीं है, इनके अंदर घमंड नहीं है, इसके अंदर तकब्बुर नहीं है, अली के अंदर आजिज़ी है, ये बेकरे अज्ज़ो इंकिसार है। अली कहते हैं, कान खोल के सुनो, जो भी इंसान मुझे एक हर्फ पढ़ाया है, मेरे एक हर्फ का टीचर है, मेरे एक हर्फ का उस्ताद है, मुझे सिर्फ अली पढ़ाया है, बा पढ़ाया है, ता पढ़ाया है। फरमाते हैं, उस एक हर्फ पढ़ाने वाले उस्ताद का मैं गुलाम हूँ, मैं अपने आप को उनके इख्तियार में देता हूँ, चाहे तो मुझे मार्केट में ले जाकर के बेच दे, चाहे मुझे अपने फजल करम से आजाद कर दे। ये शान थी अली मुर्तजा की। पता चला इल्म जितना गहरा होता है, इल्म जितना रहमानी होता है, उतनी ज्यादा आजिज़ी होती है। फलदार दरख्त कभी अकड़ के नहीं रहता, फलदार दरख्त की शनाख्त ये रहती है कि उनकी शाखें जमीन की तरफ झुकी रहती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। आखिरी बात हम तलबा से, उलमा से भी कहेंगे, सब से कहेंगे, उलमा से लेकिन आजिज़ी के साथ कहेंगे और तलबा से सख्ती के साथ। वो क्या? खुदारा मुताला न छोड़ो, मेहनत न छोड़ो। हमारे यहाँ होता क्या है, किताब पढ़ा, एक सफा पढ़ा, समझ में नहीं आया, हमसे नहीं हो पाएगा, उठा करके डाल। एक बार समझ में ना आए, बार बार मुताला कीजिए। एक वक्त वो आएगा, मब्दए फैयाज की जानिब से, अल्लाह की जानिब से फजल होगा, सारी गुत्थियां सुलझ जाए। एक सेकंड में फिर वो मिलेगा कि आप बरसों में भी हासिल नहीं। शज़रातुज़ ज़हब का हवाला लीजिए, मेरी गुफ्तगू यहीं पर एंड। एक किताब है शज़रातुज़ ज़हब, एक बड़े पाए के आलिम गुजरे हैं जिनका नाम है अल्लामा सअदुद्दीन तफ्तासा। हमारे उलमा जानते हैं, बहुत जबरदस्त आलिम, और इतने जबरदस्त आलिम दीन कि उनकी जो लिखी हुई किताबें हैं ना, मदरसे में जो उस्ताद उनकी लिखी हुई किताबें पढ़ा दे तो समझा जाता है मदरसे का सबसे बड़ा आलिम दीन यही है। उलमा उनकी किताब पढ़ाने से गुरेज करते, भाई मेरे बस की बात है, इतनी मुश्किल किताबें अल्लामा सअदुद्दीन तफ्ताज़ानी ने लिखी, मगर तालिबे इल्मी के जमाने में इनका जहन कितना तगड़ा था। सुनिए, फरमाया, काना बलीदन व बईदन अनिल फहम, बहुत ज्यादा कुल जहन
मुताला करते करते थक जाते, बात समझ में नहीं। बल्कि शज़रातुल ज़हब में लिखा अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी ज़रबुल मसल बन चुके। मिसाल कहीं देनी रहती तो फिर इन्हीं को पेश कर। मसलन किसी को कहना रहता भाई तुम तो कुन ज़हन हो, तो ये नहीं कहता कि तुम कुन हो, बल्कि ये कहा जाता तुम तो सादुद्दीन लग रहे हो यार। उनकी गवावत कुन ज़हनी का ये आलम है। मगर असर के बाद भी मुताला करते थे। नमाज पढ़ी असर की, हुजरे में गए मुताले में लगे। एक दिन असर के बाद मुताले में मसरूफ है, एक शख्स उनके हुजरे में आया। आने के बाद कहा तुम या सादुद्दीन लिनज़हबा इला सैर, सादुद्दीन उठो ना तफरी के लिए चले। ये असर के बाद का वक्त है यार, अभी थोड़ा तफरी करने के लिए चलो। मुताला कैसे कर रहे हो, अभी पढ़ोगे तो मगरिब बाद बात समझ में नहीं आए, चलो ना तफरी करने के लिए जाते हैं। अल्लामा सादुद्दीन का जवाब सुनिए, वो कहते हैं वमा खुलिक़्तु लिहाज़ल बातिल शनी, मैं तफरी के लिए नहीं पैदा किया गया हूँ। जब मुताला करने के बावजूद बात समझ में नहीं आती है, मुताला छोड़ दूंगा तो बात कहां से समझ में आएगी। चले जाओ, लौट के चले गए। दोबारा आए थोड़ी देर बाद, आकर के कहने लगे सादुद्दीन चलो ना यार तफरी करने के लिए। फिर वही जवाब, नहीं नहीं नहीं, मैं इस बेकार काम के लिए नहीं बनाया गया हूँ। मुताला करने के बावजूद बात समझ में नहीं आती है तो मुताला छोड़ दूंगा तो कहां से समझ में आएगी। फिर तीसरी बार आ गए, कह रहे सादुद्दीन तफरी के लिए चलो। अब अल्लामा सादुद्दीन तफ्ताज़ानी का तेवर थोड़ा सा गर्म हुआ। फरमाते हैं वमा राइतु अवलद बिनका, मैं तो तुमसे ज्यादा किसी को कुन ज़हन नहीं देखा हूं। जब बार बार कह रहा हूं कि इस काम के लिए मैं नहीं बनाया गया, मैं मुताला करूंगा, पढ़ूंगा, स्टडी करूंगा, तैयारी करूंगा, फिर मुझे परेशान क्यों कर रहे हैं। अब जवाब सुनिए, वो कहते हैं आपने मुझे पहचाना नहीं। कहा जी आप कौन? का मैं सहाबी रसूल। कहिए सुभान अल्लाह। का मैं सहाबी रसूल हूं। का सहाबी रसूल का? हाँ। का फिर बात क्या है? का इसी गांव से बाहर एक बागीचा, वो भी शुजैरा, उस बागीचे में छोटे छोटे पेड़ और दरख्त हैं, उन्हीं के साए में सहाबा की झुरमुट में मुस्तफा आपका इंतजार कर रहे हैं, हुजूर आपको बुला रहे हैं। अल्लामा सादुद्दीन क़ाम हाफियन, नंगे पांव बरहना कदम खड़े हुए दौड़ते हुए इस बागीचे में गए। देखा जमाले वद्दुहा मौजूद, रुखे वद्दुहा जलवगर, जाकर के अर्ज किया अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी। मेरे नबी ने सलाम का जवाब दिया। हुजूर ने फरमाया सादुद्दीन मैं तुम्हें उस वक्त से बुला रहा हूं मगर तुम आ नहीं रहे हो। अल्लामा सादुद्दीन ने जवाब दिया हुजूर आपको तो पता है मैं कुन ज़हन हूं, मैं अगर समझ जाता कि आप बुला रहे हैं तो फिर मेरी जुर्रत में वहां रहता, मुझे तो बात समझ में नहीं आई थी। हुजूर करम फरमाए। मेरे नबी सुनो अब क्या फरमाते हैं। फरमाया इफ्ताह फमक, सादुद्दीन अपना मुंह खोलो। अल्लामा सादुद्दीन ने अपना मुंह खोला, हुजूर ने लुआब दहन निकाला, निकालने के बाद अल्लामा सादुद्दीन के मुंह के अंदर डाला। उसके बाद फरमाया अब बताओ सादुद्दीन तुम्हें कैसा लग रहा है। सादुद्दीन का अपना तबसरा सुनो। वो कहते हैं इस्लामी मालूमात चाहे जिस शक्ल में हो, कुरान की शक्ल में, हदीस की शक्ल में, तफसीर की शक्ल में, नाव की शक्ल में, बलागत की शक्ल में, जिस शक्ल में भी इस्लामी मालूमात थी वो सारी मालूमात सीने तफ्ताज़ानी में आ चुका था। पता क्या चला, अगर मेहनत सच्ची हो, अगर लगन सच्ची हो, अगर इश्क़ सादिक हो तो जिस तरह मेरे नबी ने सादुद्दीन पर करम फरमाया था उसी तरह मेरे नबी हम गुलामों पर भी करम फरमा सकते हैं। इसलिए हमें अपने तलबा को ये पाठ भी पढ़ाना चाहिए। हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में बैठा करके इस तरह के वाक़यात सुना करके उनके अंदर वलवला पैदा करना चाहिए, जोश पैदा करना चाहिए और उनके ज़हनों मिजाज में बैठाना चाहिए कि आप मेहनत करते जाओ। मेहनत करने वाले की मेहनत को मेरा रब ज़ाय नहीं फरमाता है। जब उस जानिब से फिर दरियाए रहमत जब जोश में आएगा ना तो फिर सारी झोली भर दी जाएगी। मेरे रफीक आपसे मेरी गुजारिश है इन बातों पर अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह हम सबको दीन और आखिरत में शाद काम फरमाए।